हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर बेस्ड ही अगला टाइप देखेंगे। सिमेट्रिक सर्किट कैसा होता है, ठीक है, और इसका हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। जब भी आपको सिमेट्रिक सर्किट गिवन होगा तो आप सीरीज और पैरेलल बताने में कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। अब जैसे आप इनको क्या आप पैरेलल बोल सकते हो ना सीरीज, इजीली आप ना तो सीरीज और ना तो पैरेलल बोल सकते हो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें बैटरी आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। ये दो हमें क्या पूछा गया था, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस पूछा गया था। हमेशा हम यही निकालते आ रहे हैं, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। चलो ठीक ना, हमने एक हायर एक लोअर टर्मिनल बना दिया, मतलब ए जो हाई टर्मिनल पे और बी जो हमारा लो टर्मिनल पे। तो करंट का क्या फ्लो होता है, हाई टू लो। अब करंट यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से करंट आई गया। आपको पता है कि जितना करंट गया उतना ही करंट वापस आना चाहिए, तो इसको आई भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करंट का डिवीजन करोगे, यहाँ से दो निकल रहे हैं ना, तो दो निकल गया, ये और ये, इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2। जैसे ही करंट का डिवीजन हो गया तो आप बोल सकते हो ये दो रजिस्टर आपस में पैरेलल में है, ठीक है। लेकिन आगे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से I1 का दो डिवीजन हुआ, ओके, यहाँ से I1 का दो डिवीजन हुआ, फिर यहाँ से I2 निकला, फिर I1 का जो दो डिवीजन हुआ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो गया। आप यहाँ से जैसे सपोज कि कोई क्या करे, I1 है, फिर I1 का दो डिवीजन करे, I1 डैश और सपोज I1 डबल डैश कर दिया, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या जाएगा और इस ब्रांच से फिर क्या करंट जाएगा, तो कन्फ्यूजिंग है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर सिमेट्री यूज करते हैं, ओके। वो भी सिमेट्री कैसा, मिरर सिमेट्री, ओके। मान लो कि अगर हमने यहाँ पे मिरर रख दिया, ओके, मिरर रख दिया, जहाँ पे ना दो आपका ये पॉइंट ये मिल रहा है ना, ये जगह पे हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यही पॉइंट की वजह से ना कन्फ्यूजन हो रहा है, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मीटिंग हो रहा है इसका, तो इससे हमें कन्फ्यूजन है। तो हमने यहाँ पे मिरर रख दिया। अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे तो इसका मिरर इमेज बताओ, ठीक है, इसका क्या ये, इसका क्या ये और इसका क्या ये, आ गया ना, मिरर इमेज आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप मिरर रखोगे तो यहाँ पर क्या करंट दिखेगा आपको, इधर से आपको करंट I1 और इस रेजिस्टेंस से करंट आपको I2, ठीक है। और आप एक चीज यही जानते हो कि जितना करंट मतलब आई गया, आई क्या है, I1 प्लस I2, वही करंट यहाँ पे आई है, तो ये चीज यहाँ पे ये क्या मिलना होता, I1 प्लस I2 ही था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज तो हमें समझ में आ गया, जब हमने मिरर रखा, एक चीज हमें पता है, बैटरी आई दिया तो आई मिलना चाहिए। अगर आपने मिरर रखा, यहाँ से आई गया I1 प्लस I2 और यहाँ से भी I1 प्लस I2 ही मिला सेम मिरर रखने पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो जंक्शन है इससे करंट गया ही नहीं, ठीक है। ये करंट जो I2, कहने का मेरा मतलब ये I2 डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर कर देंगे, क्योंकि I2 डायरेक्ट चला गया, इसका कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। I2 इससे डायरेक्ट निकला और ये सब मिला के I1 करंट यहाँ पे मिला है। इसका ये कहने का मेरा मतलब हुआ कि इसको आप क्या कीजिए, इस जगह पे ये था ही नहीं, ये थोड़ा हमारा ना ऊपर था, ठीक है, ये हमारा थोड़ा ऊपर था। अब ये करंट मान लो कि ये करंट यहाँ पे I1 डैश या I डबल डैश हुआ और यहाँ जाके ये करंट I1 मिल गया, फिर इन दोनों से डिवीजन हो गए, फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ पे वही करंट मिल गया, होगा ना। मान लो ना ये I1 है ना, तो I1, इसको I1 डैश बोल देता हूँ और इसको I1 डबल डैश बोल देता हूँ, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही अभी तो सीरीज में ही है ना, ये I1, यहाँ पे I1 डबल डैश और इधर से I1 डैश, ये दोनों क्या है, ये दोनों तो डिवीजन होके क्या है, I1 है, तो यहाँ से I1 होगा। तो मतलब कि करंट जो I1 जो ऐसे करके जो जा रहा था, इसमें ये I2 ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था, I2 एकदम स्ट्रेट है। तो मिरर सिमेट्री ये कंफ्यूजन आपका दूर कर देता है। आप क्या करो, जिस टाइप से आप जिस जंक्शन पे आपको नहीं मिल रहा है वो पॉइंट, ठीक है, किधर करंट का क्या डिवीजन हुआ, आप मिरर सिमेट्री ले लो, ठीक है। जैसे ही आप मिरर सिमेट्री लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि करंट कैसे जाएगा। जैसे यहाँ से हमें क्लियर हो गया, ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को अब ऊपर कर दिया, चूंकि I2 जो है इन दोनों रजिस्टर से पास कर रहा है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ये दोनों क्या डायरेक्ट जा रहा है ना, सेमी करंट का डिवीजन नहीं हुआ, तो ये दोनों किस में है आपका, ये दोनों आपका होगा पैरेलल में, ओके। तो ये दोनों हमारा पैरेलल में, सॉरी, ये दोनों यहाँ से क्या हो गया, सीरीज में हो गया, और सबका आर मतलब रजिस्टर आर दे रखा है, ये सब आर दे रखा है,
अब आप इसको आसानी से कर लोगे जैसे कि हम पहले कर रहे थे। चलिए इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ये आर था, ये हमारा आर, ये आर, ये आर, ये ऐसा आर था। ठीक, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, ये सब आर 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 और ये आर था, यही है ना। ठीक है, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये आर आर कितना हो गया हमारा 2r, ये आर था, नीचे वाला ये क्या हो गया 2r हो गया। ठीक है, फिर इधर से हमारा आर 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 और इन दोनों के बीच का भी क्या है, दोनों सीरीज में, तो एक ही साथ इनको लिख लेता हूँ 2r। ठीक है, हमें इसी के क्रॉस निकालना है b और a। चलिए ठीक है, फिर इस साइड करते हैं। r और 2r क्या आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से r इंटू 2r डिवाइडेड बाई r प्लस 2r कितना होता है 3r। एक r से r चला गया तो 2r बाई 3 यहाँ से हो गया। ये नीचे कितना आ गया 2r, ये हो गया 2r बाई 3, ये हो गया r, ये हो गया r और ये पॉइंट पोटेंशियल b है, ये a है। ठीक है, अब बताइए इन तीनों से क्या सम आएगा। ये तीनों क्या है, यहाँ से डायरेक्ट सीरीज में है ना, यहाँ से कोई करंट हम निकालेंगे तो ये सेम करंट जाएगा और इधर से सेम करंट जाएगा, मतलब ये तीनों सीरीज में और ये तीनों का सम इसके साथ किसमें पैरेलल में। तो चलो ऊपर वाला देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2r प्लस 2r बाई 3, तो इसका एलसीएम लोगे 3 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6r प्लस 2r, तो यहाँ से हो गया 8r बाई 3, ये ऊपर वाला हो गया 8r बाई 3 जो कि पैरेलल है 2r के साथ। तो आप ऐसे बना लो, ये 2r ऊपर में है 8r बाई 3, ये हो गया हमारा a पॉइंट और ये हो गया b। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम r इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 8r बाई 3 इंटू 2r डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का एल का सम। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा, यहीं पे कर लेता हूँ 8r बाई 3 प्लस 2r, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो इधर से आ गया 8r प्लस यहाँ से आ गया 6r, तो ये टोटल हो गया 14r बाई 3। नीचे में लिख देता हूँ 14r बाई 3, 14r बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16r स्क्वायर बाई 3 और ये 3 ऊपर चला के नीचे आ जाएगा 14r, 3 3 कट गया, एक r कट गया, तो ये हो गया 8r बाई 7। ओके, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये इसी को ओम करके यही आप आंसर बोल दो, यही आपका आर इक्विवेलेंट हो गया। तो सिमेट्रिक सर्किट के लिए आपको क्या करना होता है, हम यहाँ पर क्या यूज किए हुए हैं, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री कहाँ पे मिरर सिमेट्री हम अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आपको क्लियर ना हो उस पॉइंट पे करंट का किधर होगा, सीरीज और पैरेलल, जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आप उसे क्या बोलोगे कि वो चीज़ें हमारा किस में आता है, मिरर सिमेट्री में आता है। तो हमने यहाँ पे एकदम सेंटर से मिरर देखा, तो देखो क्या आप मिरर रखते हो तो आपको सारा चीज़ ऐसे ही, जैसे ही मिरर रखा आपको सारा चीज़ क्या इक्विवेलेंट सेम ही नजर आया ना मिरर की इधर उधर, तो आप यहाँ से बोल सकते हो आई जा रहा था, ठीक है, वही डिवाइड हुआ I1 और I2, तो जैसे ही मिरर रखोगे फिर आप डिवाइड मत करो करंट। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मिरर रखा तो इसका इमेज इस रजिस्टर पे क्या हो जाएगा I1 और इधर से I2, हमारा मतलब भी वही है कि बैटरी से अगर I करंट जा रहा है तो आना भी क्या चाहिए, I करंट चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम मिरर सिमेट्री के ऊपर बेस्ड सवाल करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला देखते हैं सवाल क्या है। ठीक है, वही पूछा गया आपसे आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, और जितने भी रजिस्टर है उसका आर ओम दे रखा है। चलिए ठीक है, हम आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ पे आप क्या लगोगे, आई करंट है, यहाँ से फिर करंट डिवीजन होगा, फिर यहाँ से करंट डिवीजन, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही कन्फ्यूजन को दूर करना, आप जैसे इस पॉइंट पे डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर लो, मिरर इमेज ले लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, मिरर को रख दो। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें, इस वायर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस कन्फ्यूजन था ना, तो यहाँ पे हमने मिरर को रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँ, मिरर को रखकर मिरर सिमेट्री। ठीक है, अब यहाँ से मैं मिरर सिमेट्री देखता हूँ। अब देखो कोई बैटरी, इसको हाई पोटेंशियल मार कर दो, इधर इससे आई करंट गया तो इससे भी हमें क्या होना चाहिए, आई मिलना चाहिए। बैटरी लगाओगे टर्मिनल तो ये चीज़ देखोगे आप। अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट का डिवीजन होता है ना, 2 पॉइंट है, तो यहाँ से I1 हुआ और यहाँ से I2 हुआ। अब क्या हुआ, अगर आप मिरर रख देते हो तो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब हम डिवीजन नहीं करेंगे यहाँ पे करंट का, यहाँ पे जैसे ही हमने मिरर रखा, ओके, यहाँ पे हमने मिरर रखा तो मिरर में हमें क्या दिखा, देखो इसका इक्विवेलेंट ये, इसका मिरर से इमेज ये, इसका मिरर से इमेज। ठीक है, तो करंट का भी इमेज होगा, तो ये I1 करंट है तो यहाँ पे इस तरीके से करंट बनेगा आपका I1, ये ऐसे है तो ये ऐसे, यहाँ पे क्या बना I2, और दोनों का सम ही यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपका I2 जो है, इस वायर जो ये बीच वाला रजिस्टर है, इसमें तो I2 गया नहीं। ओके, तो I2 को ऐसे करके हटा दो। ठीक है, I2 इसमें था ही नहीं, तो ये पार्ट, ये जो वायर है रजिस्टर का, यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो I2 तो डायरेक्ट करंट निकला है। ठीक है, इस आर में तो डिवीजन हुआ ही नहीं, तो हमने इस वायर को यहाँ थोड़ा सा हटा दिया कि नहीं, इससे तो नहीं जा रहा है। अब इसमें I1 आ रहा होगा, तो ये I1 क्या हुआ, यहाँ से गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी, यहाँ से भी आते हुए सीरीज में है तो I1 गया। क्या यहाँ पे करंट बढ़ा होगा? अभी चलो ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने करंट को डिवाइड कर दिया, ओके, अगर I1 डैश, यहाँ पे किसी ने I1 डैश और इसको I1 डबल डैश कर दिया, ठीक है, तो फिर तो ये करंट तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है ना, ये वायर कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। ये वायर तो हमें लग रहा था यहाँ मिला हुआ, लेकिन यहाँ पर भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि I2 से कंफर्म हो गया कि I2 डायरेक्ट यहाँ पे I2 मिल रहा है ना, इसका हमने मिरर इमेज रखा तो ये I2 मिल गया, तो मतलब I2 का तो ऊपर में डिवीजन हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा I2 इसको मिल गया, तो I1 का डिवीजन। अब देख लो I1 का भी अगर आप डिवीजन कर देते हो तो I1 डैश यहाँ पे जाएगा, जो कि हमें I1 चाहिए, तो इसका मतलब करंट का डिवीजन हुआ ही नहीं। ठीक है, करंट पूरा का पूरा इस वायर में I1 है, तो यहाँ पर भी I1, यहाँ पर भी I1, यहाँ पर भी I1 ही रहा, तो इसमें कोई करंट गया ही नहीं। अगर जिस रजिस्टर में करंट नहीं गया, आप सर्किट से उसको निकाल दो। ठीक है, आप इसको सर्किट से निकाल दो तो ये चीज़ आपका कैसा बन जाएगा, आगे इस मॉडिफाइड सर्किट इसका क्या बन जाएगा, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा। ये सर्किट में ये रजिस्टर रहा ही नहीं, तो अब बाकी आपके लिए बहुत आसान हो गया। ये 1 2 3 4 सीरीज में है तो सीधा सीधा 4R लिख दो, और ये दोनों यहाँ से यहाँ तक क्या है सीरीज में, तो 2R लिख दो। 2R के साथ जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल कर बोल दो, ये ऊपर में क्या हो गया 1 2 3 4R, और यहाँ पे A और ये पॉइंट क्या हो गया B। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट ही तो निकालना है ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकाल। तो बताइए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या 4R और 2R से निकलेगा, तो 4R इंटू 2R, 2 के लिए हम कैसे निकालते हैं, सीटअप से निकालते हैं ना 6R, तो R कट गया तो यहाँ से कितना हो गया, और ये 2 से भी कट दो 3R, तो ये हो जाएगा 4R/3 ओम, यही आपका आर इक्विवेलेंट फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिमेट्रिक सर्किट के ऊपर ही बेस्ड। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है, ठीक है, तो देख लो ए एंड बी के अक्रॉस रजिस्टर दे रखा है, और वही आपसे पूछा गया फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, मिरर सिमेट्री लगा रहे थे। ओके, तो अब यहाँ पर मिरर सिमेट्री कैसे लगाओगे आप, ठीक है, तो आप मिरर सिमेट्री से पहले एक और सिमेट्री आपको दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके सामने ये इंट्रोड्यूस हो रहा है फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या करते हैं, हम अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस देखते हैं। ओके, जैसे हम मिरर सिमेट्री देख रहे थे वो बैटरी के अक्रॉस हम नहीं देख रहे थे।
ठीक है। आपको इसी सवाल में दोनों सिमेट्री यूज हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री हम करेंगे कैसे, जैसे इसका हम आर इक्विवेलेंट हम फोल्डिंग सिमेट्री के थ्रू देखेंगे। तो इसको, ये बैटरी का पोटेंशियल ए बी हुआ ना, इसके अक्रॉस इसको पकड़ के ऊपर रख दो। क्या ये और ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, आपका ये इसके साथ, ये इसके साथ होगा। जब इसको ऐसे पकड़ो, इसके अक्रॉस ये वायर रहेगा ही रहेगा, ये आर आर रहेगा ही, इसका डिवीजन नहीं होगा। बस हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है फोल्डिंग सिमेट्री में, देखिए ये वाला जो आपका पोटेंशियल है आर आर, और ये वाला आपका ए, और ये बैटरी बी, ठीक है। इनको तो हमने कुछ नहीं किया, इनको हमने एज इट इज रखा, और बाकी नीचे से क्या किया, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ हमने रख दिया, ठीक है। तो ये चीज कैसा दिखेगा बताइए, ये वाला इसके साथ, तो पहले ये वाला कर लेते, ये इधर गया, तो ये चीज का जैसे ही आपका फोल्डिंग सिमेट्री करते हो, इसको इसके साथ करते हो, ठीक है, सीरीज में तो है ही नहीं, तो ये चीज़ क्या हो जाता है कि आप डायरेक्ट इनको तो सीरीज में नहीं बोल सकते हो ना। तो ये चीज़ क्या होता है, आप जब भी फोल्डिंग सिमेट्री लगाना, जिसका भी सिमेट्री लगाते हो उसका रजिस्टर आर कर देना। यहाँ आर था तो R/2 कर दिया। अगर मान लो 3 ओम होता तो हम क्या करते, 1.5 ओम कर देते, ठीक। सिमिलरली इस तरफ क्या हो गया हमारा, R/2 हो गया, ठीक है। फिर इसका इसके साथ होगा ना, इन दोनों का कर लेते हैं, ओके। ये क्या हो जाएगा R/2, और ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा R/2, ओके। अब देखिए ये वाला इसके साथ सिमेट्री में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा R/2, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा R/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा हमारा फोल्डिंग सिमेट्री। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, इस पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस हमने क्या अप्लाई कर दिया, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्ड कर देना, सिंपल यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख देना। अब देखो फोल्डिंग सिमेट्री लगा। अब यहाँ पर देखो, अब हम कौन सा सिमेट्री लगाएंगे, क्या अब भी फोल्डिंग करोगे, अब इसके अक्रॉस नीचे तो कुछ है ही नहीं, अब आप क्या लगाओगे, मिरर सिमेट्री, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री क्या करते हैं, अब जैसे ये बैटरी था ना हमारा, ये पॉइंट, ये ए और बी टर्मिनल है, थोड़ा इसको यहाँ पे लिख लो, ए और बी टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ से आई करंट है, तो इसको भी क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए बैटरी जब लगाते हो। चलो यहाँ से I1 गया और यहाँ से I2 गया, तो आप यहाँ पे अब क्या लगाते हो, इसके अक्रॉस आपको मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री, ओके। अब इसके अक्रॉस मिरर, इधर भी R/2, इससे भी R/2, इससे भी R/2, इधर से RR, मिरर सिमेट्री हो गया। तो ये करंट यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, I2 दिख रहा होगा, ये करंट I1 इमेज यहाँ बन रहा होगा, मतलब I1 I2। तो इसका मतलब क्या हुआ, I2 डायरेक्ट निकल गया, यहाँ से गया ही नहीं, तो इसको ऐसे बना दोगे, ठीक है। और इसी से I1 गया, ठीक है, यहाँ से I1 का 2 डिवीजन हुआ होगा, कुछ यहाँ, यहाँ जाके I1 मिला, ओके। तो आप आसानी से यहाँ से बोल सकते हो कि मिरर सिमेट्री हो। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि फोल्डिंग सिमेट्री हम किधर किसके अक्रॉस करते हैं, ये हमेशा होता है ऑलवेज अक्रॉस, ठीक है, ऑलवेज अक्रॉस पोटेंशियल, या नहीं तो इसको टर्मिनल बोल लो, ठीक है। तो फोल्डिंग सिमेट्री आप ऑलवेज कहाँ लगाओगे, ऑलवेज अक्रॉस पोटेंशियल या टर्मिनल के अक्रॉस लगाओगे। और यहाँ पे रहा आर इक्विवेलेंट। अब मिरर सिमेट्री के लिए, क्या मिरर सिमेट्री हम पोटेंशियल के अक्रॉस लगा रहे हैं, जी नहीं, ठीक है, ये हम एकदम सेंटर पे यहाँ से लगा रहे हैं। और ये मिरर सिमेट्री क्या होता है, हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखने के लिए। इसको हम करंट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, ना कि पोटेंशियल के थ्रू। इसको हम करंट डिवीजन से करते हैं, ठीक है। अब ये सर्किट आपके लिए काफ़ी सिंपल हो गया, और ऐसा सर्किट आप सॉल्व करते आ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, R/2 क्या है सीरीज में, ये R/2 क्या है सीरीज में, इस पॉइंट के अक्रॉस देखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ R हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ओके। ये 2 ऊपर हो गया, ये इधर क्या है हमारा R/2, इधर भी क्या है हमारा R/2, ठीक है। और ये वाला बीच वाला क्या हो गया 2R, ये हमारा B, ये हमारा A, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, ये R क्या हो गया आपस में पैरेलल में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा R/2, ठीक है। तो ये R/2 इस टाइप से आ जाएगा, ये 2R,
ये आ गया R/2 R/2 R/2। ओके, तो ये तीनों क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनल है A एंड B। ठीक है, तो ऊपर वाला तो तीनों सीरीज में है, 3R/2 आ गया, और नीचे क्या है हमारा 2R है, 2R है, ये A है, ये B है। ओके, तो अब इन दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट क्या आएगा, सिंपल निकाल सकते हो, दो का पैरेलल आपको निकालने के लिए आता है, सीधा R इक्विवेलेंट लगा दो आप, 3R/2 इंटू 2R डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, दोनों का सम, 3R/2 प्लस 2R। ठीक है, आगे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3R²। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, नीचे इनका एलसीएम लीजिए तो ये 2 आ गया, तो ये 3R, और यहाँ से फिर आपका 2 4R 7R हो जाएगा। ओके, तो ये वाला आपका एक R से एक R इसको काट दो तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 6R/7 आएगा। ठीक है, यही आपका R इक्विवेलेंट इसका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर भी पूछा गया आपको R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B, R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B के अक्रॉस आपको बताना है। ठीक है, और सबका रजिस्टर इक्वल R दे रखा है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, क्या हम यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करेंगे। देखो फोल्डिंग सिमेट्री होता है टर्मिनल के अक्रॉस, ये पोटेंशियल A एंड B है ना, इसके अक्रॉस, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे और ऊपर बराबर का होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक दिखना चाहिए, तब हम फोल्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे आपका फोल्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे फिर फोल्डिंग नहीं होगा, और सीरीज पैरेलल भी हम आसानी से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आप तो इसको बोल दीजिएगा 2R होगा सर, ये 2R होगा, ये 2R होगा, इनके बीच में, ठीक है, ये 2R होगा, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो बहुत सारे स्टूडेंट इनको 2R समझ रहे होंगे, तो पहले इनको कर ही देते हैं वो काम। ठीक है, थोड़ा उनके लिए आसान हो जाएगा, उनके आपके थिंकिंग अकॉर्डिंग हम चलते हैं। वो भी देखते हुए इनके बीच में सर ये R और R सीरीज में, इसको 2R, इनके इन दोनों पॉइंट के बीच में तो आप 2R बोल सकते हो। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, जैसे यहाँ तक हम सीरीज नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बीच में एक और टर्मिनल आ गया ना, इसीलिए, लेकिन अभी जो जो हम आसानी से बोल सकते हैं, चलो उसको तो हम मेंशन करते जा रहे हैं। ये वाला आपका 2R, ये वाला 2R, क्या यहाँ से यहाँ तक 2R बोल सकते हो, नहीं, अभी तो इस जगह पे हमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये R R R और R, ठीक है ना, एक स्टेप हमने आगे रिड्यूस कर दिया, इनके बीच में 2R, इनके बीच में 2R, यहाँ से 2R, यहाँ के बीच में, बाकी ये बीच वाला जो ये कट रहा है यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं, और हमारा तो यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री तो अप्लाई हो नहीं रहा है। ओके, फोल्डिंग सिमेट्री तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, टर्मिनल के अक्रॉस होता है, वो तो होगा नहीं। अब हमें क्या अप्लाई करना होगा, मिरर सिमेट्री। ठीक है, अब देखते हैं मिरर सिमेट्री क्या पॉसिबल है। मिरर सिमेट्री किसके अक्रॉस, अगर यहाँ पे आपने मिरर रख दिया, ओके, ठीक ना, आपने यहाँ पे अपने मिरर रख दिया तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, चलो इधर 2R ये 2R के अक्रॉस ही मिरर लिया गया, तो इधर R इधर R, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तब यहाँ से बच्चे क्या करते हैं ना, दो तरीके के डायग्राम बनते हैं यहाँ से। ठीक है, वो क्या करते हैं जनरली, मिस्टेक देखो, 2R, ये वाला 2R, ये वाला 2R, नीचे का 2R, और ये वाला क्या हो गया हमारा 2R। ठीक है, ये तो रखेंगे, एक फिर इस टाइप से बना देते हैं बहुत सारे R और एक बना देते हैं इस टाइप से R और R, एक और जो बना देते हैं वो ऐसे वाला। ठीक है, टू आर और आगे बना देते हैं कुछ इस टाइप से R। ठीक है, ये टर्मिनल आपका A, ये टर्मिनल आपका B, ये टर्मिनल आपका B और ये टर्मिनल A। बताइए कौन सा सही है,
ठीक है, आप इसको एक बार सोचिए, ठीक है, कि कौन सा सही होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, मिरर सिमेट्री में आपको क्या बताया था, आप क्या करिए, हमेशा करंट के थ्रू इसको ऑब्जर्व किया कीजिए। ओके, जैसे इसका ये टर्मिनल था ना ए और इसका ये था बी। चलिए यहाँ से बैटरी के टर्मिनल से आई करंट, तो यहाँ भी मिलना चाहिए क्या, आई करंट। एक हाई पोटेंशियल होगा, एक लो पोटेंशियल होगा। हमने मान लिया कि हाई पोटेंशियल ए के पास है, तो ए से करंट आ गया, तो बी को क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। अब फिर इस पॉइंट पे क्या तीन जंक्शन पॉइंट हो गए ना, तो तीन जगह डिवाइड होगा। मान लो ये I1 गया, ये I2 गया, और ऊपर की तरफ I3 गया, ठीक है। तो आप मिरर कहाँ पे रखोगे, इसके अक्रॉस रखे हो ना मिरर, तो यहाँ से अगर आप मिरर रखे हो तो आपको सिमेट्री दिख रहा है, इन आर का ये, इसका आर का ये 2R का इधर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको करंट क्या दिख रहा है, यहाँ पे करंट आपको I3 दिख रहा है, इस ब्रांच में I2 दिख रहा है, और इसमें आपको I1 दिख रहा है। बताओ होगा कि नहीं। आप यहाँ पे मिरर लोगे तो इसका I2 का इधर सिमेट्री, I3 का इधर और I1 का इधर, ठीक है, मिरर में दिखेगा, दिख गया। अब बताओ, ठीक है, ये I1 डायरेक्ट इससे निकल गया, ठीक है, I1 डायरेक्ट जा रहा है, I2 कैसे जा रहा है, ऐसे गया और ऐसे आ गया। इसका मतलब ऐसे तो नहीं गया, I2 का जो ब्रांच है इस टाइप से गया हुआ ना, I2 मतलब ऐसे आया हुआ है, I2 ऐसे आया हुआ है, तभी तो यहाँ से I2 इस आर से जाते जाते यहाँ पे I2 गया है। और I3 कैसे, I3 यहाँ से यहाँ पे I3 का डिवीजन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे I3 का 2 डिवीजन हुआ होगा, दोनों सब मिलके यहाँ पर भी क्या है आपका I3 ब्रांच में जा रहा है, तब जाके आपका सही है। तो आपका डायग्राम जो होगा ये वाला सही है, ये वाला आपका क्या है, गलत है, ठीक है, ये वाला आपका सही है, ये वाला गलत है। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, फोल्डिंग सिमेट्री चेक किया, फोल्डिंग नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मिरर सिमेट्री किया। अगर आप यहाँ से आर भी रहने देते ना, यहाँ से भी डायरेक्ट देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे हमने 2R कर दिया, 2R कर दिया, 2R कर दिया, नहीं इधर आर भी रहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो भी आप आसानी से फिर आगे आप कर ही देते उसको सीरीज में, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत आसानी से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में, नीचे का ये दोनों हमारा क्या है सीरीज में, ठीक है। तो चलो पहले इस स्टेप को एक स्टेप रिड्यूस करके देखते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2R, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2R, ठीक है। फिर इधर से क्या आ गया 2R, और यहाँ से 2R, ठीक है। ये आ गया हमारा 2R, और ये ऊपर से क्या हो गया 2R। हमें निकालना इसी के अक्रॉस A और B। 2R एंड 2R क्या दोनों पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में है। तो 2R और 2R से निकालोगे तो 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R करोगे आप, R से R कट गया, ये 4 कट गया, तो इसका R आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से R, नीचे से भी, यहाँ से भी R, ठीक है। 2R दोनों पैरेलल में है ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया R, ठीक है, इन दो से R, फिर इधर से हमारा क्या है 2R, फिर इधर से क्या है 2R, और ऊपर क्या है हमारा R है। निकालना हमें क्या है, इसके और इसके बीच में निकालना, ये टर्मिनल B और ये A। चलो एक स्टेप और आगे देखते हैं। ये तीनों क्या है हमारा सीरीज में है ना, तो यहाँ से 2R प्लस R प्लस 3R कितना हो गया 5R। तो 5R जो है वो R के साथ A एंड B किस में है, पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 5R इंटू R डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 6R, R से 8 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 5R/6, ओके। और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, 5R/6 ओम कर दो, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B, ठीक है। R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B क्या होगा, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे बैटरी आप कौन सा सिमेट्री लगाओगे, ठीक है। सीरीज पैरेलल आसानी से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप ना फोल्डिंग सिमेट्री लगा लोगे। फोल्डिंग सिमेट्री तब लगाते हैं पोटेंशियल के अक्रॉस, और वो चीज़ हम देखते हैं पोटेंशियल के अक्रॉस आप फोल्डिंग सिमेट्री लगाओ, ठीक है। अब देखो क्या इसके सिमेट्री ऊपर में देखो 2R 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 R R R है ना इनके साथ, फिर इस R से क्या ये R ये R ये R ये R है, तो अब देखो कि हर इस 2R
से इधर ये 2R से ये इधर, ये इधर से, तो आपका फोल्डिंग सिमेट्री है, इसके अक्रॉस है, तो आप क्या कर दो, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ रख दो। ओके, और क्या कर दो, जो R है उसको R/2 कर दो, अगर कोई 4R है तो उसको 2R कर दो, तो ये ऊपर जाके, चलो हम यहाँ पे इसका रिड्यूस फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल A है। अब यहाँ से ये आगे की तरफ क्या हो गया, ओके, ये R और R था ना, तो इससे हम क्या कर देंगे, R/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको R/2 कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके थ्रू हो जाएगा यहाँ से R/2। इन दोनों से हमने क्या किया, यहाँ पे R/2 किया, इन दोनों से हमने R/2 यहाँ पे किया, फिर इन दोनों से R/2 यहाँ पे करना है। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्या हो गया हमारा R/2। बहुत ही ध्यान से कीजिए। ठीक है, फिर ये 2R से R/2, वो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा R/2। ओके, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस R से इस R का R/2 कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट है और मिल इसके साथ रहा है R/2। ठीक है, अब देखिए इसका और इसका। ठीक है, ये R/2, ये R/2 आया। ठीक है, फिर यहाँ से आपका क्या जाएगा ऊपर की तरफ, ये और ये करिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका R/2, इधर आएगा R/2। ठीक है, फिर इसकी के नीचे से आप लीजिए R/2 और यहाँ से भी ये वाला R/2। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका R/2, ये वाला भी कर दे रहा हूँ R/2, और ये वाला क्या हो जाएगा R/2, और इधर टर्मिनल B हो जाएगा और ये हो जाएगा R/2। ठीक है, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये टर्मिनल A है ना, तो यहाँ से R/2, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है ना। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर में ये सीरीज में, तो आप ऐसे करके इसको R बोल दो, और नीचे से भी इस पॉइंट पे क्या बोल दोगे आप, इसको R बोल दोगे। ओके, चलो इस पॉइंट से देखते हैं, ऊपर की तरफ भी सीरीज में क्या मिल जाएगा R/2, और R/2 से R मिल जाएगा, नीचे भी R/2 और R/2 से क्या मिल जाएगा, हमें R मिल जाएगा, और यहाँ से क्या है, ये वाला थोड़ा सा ऐसे करके ना, ये R है। ठीक है, ऐसे करके कर लो भी, और ये क्या हो गया आपका R/2। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा क्या R/2। ठीक है, तो R/2 तो सबको ऐड कर देंगे। तो चलो अगला स्टेप क्या करेंगे हम, यहाँ से R/2। ओके, तो ये दोनों से क्या बोल देते हैं हम, सीरीज में ही तीनों जाएगा, चालू जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या बोल देते हैं हम R/2, ये यहाँ से यहाँ क्या बोल देते हैं हम R/2, और यहाँ से यहाँ भी हम फर्दर बोल देते हैं क्या, इसको B बोल दो R/2। यहाँ से यहाँ पकड़ो, सब सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना बोल दोगे, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, R/2 क्या हो गया R, यहाँ से R प्लस 2R, ये हमारा A और ये हमारा B, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B इक्वल टू 2R। ठीक है, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या पूछा गया हमसे, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप टर्मिनल के अक्रॉस ना फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसके अक्रॉस देखिए, पोटेंशियल के अक्रॉस दे रखा है ना ऊपर और नीचे, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री होगा। जब आप इसको ऊपर
फोल्ड करोगे तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आप सिंपली एक बार सोचो कि ऊपर का आधा बना लो, आपके लिए सबसे सिंपल है फोल्डिंग सिमेट्री। तो आप क्या कर लो, ऊपर को देखो एक बार, पहले उसका रजिस्टर कुछ इस टाइप से आप, जैसे देखो मैंने इसको पकड़ा, फिर यहाँ से आर, ठीक है, आगे ले गया, फिर ये फिर बीच में ये, फिर ये वाला आर, ठीक है, यहाँ तक आ गया, फिर नीचे ये आर ले आओ, ओके, फिर यहाँ से ये क्या है, बी है, ये टर्मिनल हमारा क्या है, ए टर्मिनल, यही है ना, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ओके। अभी हम आर नहीं लिखेंगे ना। अब देखो हम इसका सिमेट्री इन दोनों के साथ मिलकर ये क्या हुआ है, ये वाला r/2, ओके, ये दोनों मिलकर क्या बना है हमारा, ये वाला r/2, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना है, फोल्डिंग में ये जा रहा है ना ऊपर, ये बना है r/2, ओके, ये दोनों मिलकर क्या बना है, r/2, ठीक है, ये दोनों क्या मिलकर बना है, r/2, और ये दोनों मिलकर क्या बना है, r/2, ठीक है। अब काफ़ी सिंपल हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या बोल दोगे, r/2 और प्लस r/2, इस पॉइंट से ये दोनों क्या है, सीरीज में, और नीचे वाला भी सीरीज में, तो ये r और r क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप 1 बाय 1 स्टेप करो। ठीक, ये टर्मिनल ए है, यहाँ से r/2 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ ऐसे करके बोल दो, ये r हुआ, नीचे भी क्या हुआ, r हुआ, फिर ये नीचे r/2 हुआ, और ये b हुआ। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार में आप एक ही स्टेप रिड्यूस करो। ठीक है, फिर इन दोनों से हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप जेई में हो तो इतना करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही यहाँ से आंसर बता सकते थे। r/2 इन दोनों से भी क्या हो जाएगा, r/2, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, r/2। ठीक है, ये टर्मिनल B और ये टर्मिनल A, बताओ यहाँ से यहाँ ये तीनों किस में है, सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम, सीरीज में सीधा सीधा हम जोड़ देते हैं ना, तो 3r/2। ठीक है, सीधा सीधा एडिशन, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या आंसर हो गया, 3r/2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच ब्रांच आर, फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ, एक स्क्वायर पिरामिड दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड आप स्ट्रक्चर समझो, ठीक है ना, एक ही स्टेप से स्क्वायर रखा हुआ है, ऐसे समझो, ये आपका एक स्क्वायर रहा, ओके, स्क्वायर पिरामिड एक स्क्वायर रहा आपका, और ये आपका क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के हर एक टाइप्स, जैसे ये और ये, इससे क्या हुआ है, एक पॉइंट मिला हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, ऐसे समझिए, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब हर एक पॉइंट से इससे और इससे मिला दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपका, स्क्वायर पिरामिड। और बोला गया हर एक का क्या कितना है, आपका आर रजिस्टर कितना है, आर दे रखा है, तो आपको इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, इस स्ट्रक्चर का क्या होगा। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है, IIT में आ चुका है ये सवाल। तो चलिए हम इसका देखते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ओके, तो आप इसका क्या करो, टॉप व्यू देखो। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड का आप अगर टॉप व्यू से देखोगे तो ये आपको क्या नजर आएगा, आपको इसका रजिस्टर आर 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 और आर नजर आएगा, और ये जो साइड से जो हर एक से जुड़ा हुआ है, ये वाला आपको साइड वाला जो रजिस्टर है, ऐसे इस टाइप से आपको नजर आएगा। ओके, ये वाला आपको 4 आना चाहिए ना, टोटल 8। ठीक है, साइड वाला आर टोटल वो कितना हो गया, 4, और ऊपर से जो लगा हुआ है वो भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये भी रजिस्टर आर 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 हो गया। ये आपका क्या हो गया, रजिस्टर टॉप व्यू हो गया किसी भी स्क्वायर पिरामिड का। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, हमने इसको क्या किया, टॉप व्यू से देखा। ठीक है, यहाँ से आपने अपने आई को यहाँ पर सेट कर लो। ओके, तो जब आप यहाँ पे सेट करोगे, ये आर आपको इस तरीके से नजर आएगा, इस और इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, इस पॉइंट के बीच में ये आर और ये आर आपको नजर आएगा। डन। अब आप बाकी क्या देख लो, ये आपका टर्मिनल है ए और बी।
ठीक है। क्या आप फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हो? नहीं लगा सकते आप फोल्डिंग सिमेट्री, जब पोटेंशियल बैटरी टर्मिनल के नीचे होता हाफ, ठीक है, तब हम लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा लगेगा? मिरर सिमेट्री। ओके, तो आपको मिरर सिमेट्री के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है ना, जहाँ पे जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ से में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से आई निकालो, इस पर सपोज I1 है, इसमें I2 गया और इसमें I3 गया। ओके, इसमें हमारा I3 गया, तो इधर से भी इसमें क्या आना चाहिए? I3। अगर हम यहाँ पे मिरर इमेज रखेंगे तो ठीक है, यहाँ पे हमारा I2 मिरर रखने पे यहाँ पे क्या आ गया? I1। तो ऐसा आ गया, मतलब I1 डायरेक्ट ऐसे गया। ओके, I2 हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट ऐसे गया। ठीक है, तो I2 ऊपर की तरफ डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका सर्किट जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो अब आप ये वाला नीचे ऐसे है, ये ऐसे है, तो आप आगे इसका फर्दर आप इसका आर इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के लिए तो आप आर बोलिएगा। ओके, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? आपका आर हो गया, ऊपर की तरफ ये क्या हो गया? आपका आर। ठीक है, ये आपका आर हो गया, और ये टर्मिनल आपका क्या है? बी है, और ये क्या है? आपका ए है। ओके, तो यहाँ से यहाँ वाला ये क्या हो जाएगा? आपका इसके साथ आ जाएगा 2R, और ये ऊपर वाला इसके साथ आ जाएगा आपका 2R, ये भी R है। ठीक है, इन दोनों का आप सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, दोनों पैरेलल में है, तो R और 2R से क्या हो जाएगा? R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 3R, R से R कट गया, तो ये आ जाएगा 2R/3। ओके, ये हो गया R, यहाँ से हो गया 2R/3, और ये वाला हो गया कितना? हमारा R, और नीचे में भी कितना आएगा? 2R/3। ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल क्या हुआ? B। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? हमारा सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ सीरीज में, तो आप ऐड कीजिए इसको। ओके, तो आप नीचे वाला कितना हो गया? 2R/3। अब इसको ऐड करिए, 2R/3 प्लस 2R। ठीक है, एलसीएम लोगे 3 होगा, तो यहाँ से 2R, और यहाँ से आपका आ जाएगा 6R, तो यहाँ से आ जाएगा 8R/3। ये आ जाएगा आपका ऊपर वाला 8R/3। ठीक है, ये R आपको A और B के बीच में निकालना है। ठीक है, तो अब इन ये दोनों क्या आपका पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप R इक्विवेलेंट डायरेक्ट बोल सकते हो A एंड B के अक्रॉस कितना होगा, तो देख लो कितना होता है? 8R/3 इंटू 2R/3, और नीचे में इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10R/3। ओके, ये आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे ना, तो एलसीएम 3 आएगा, तो 10R/3, तो ये कितना हो जाएगा? 16R²/9, ऊपर हमारा 3 हो जाएगा, नीचे 10R हो जाएगा। R से एक R चला गया, 3 से 3 टाइम्स में हो जाएगा, और ये 8 हो गया, और ये 5 हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा 8R/15। ठीक है, यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने सिमेट्रिक R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बेस्ड हमने सवाल देखा। लास्ट क्लास में हम लेडर सर्किट कैसे होता है, ठीक है, उस टाइप का हम सवाल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बच्चे आप लोग पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।